राम राम। जय माता दी। नमस्कार। निवन प्रणाम सभी साथियों को। मैं अशोक सिंह बालोतरा से पाटौदी का निवासी हूँ। और जैसा कि लोकसभा चुनाव सर आंखों पर है तो सबका अपना अपना चल रहा है। तीन मुख्य नेता खड़े हैं, कैलाश चौधरी जी, उमेदाराम जी और रविंद्र सिंह भाटी जी, जिनके बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो 26 तारीख को हम अपने मतों का प्रयोग करेंगे और मतदान करेंगे और अपने क्षेत्र से एक अच्छे सांसद को संसद में भेजेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं बाड़मेर के युवा के, जो मैं नेताओं से करना चाहता हूँ। माननीय रविंद्र सिंह जी भाटी जी, आप 3 दिन पहले मेरे पाटौदी क्षेत्र में आए थे। रात्रि भाषण आपने यहाँ पे रखा था और उस भाषण में आपने बार बार स्थानीय युवाओं को रोजगार का जिक्र किया। माननीय रविंद्र सिंह जी, आप मुझे बताइए कि अगर आप सांसद बन गए तो आप इन युवाओं को, बेरोजगार जो घूम रहे हैं यहाँ पे, 8वीं 10वीं फेल युवा है, इनको आप रोजगार दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। जिसके पास योग्यता होगी उसको रोजगार मिलेगा, सही है ना? मुझे बताइए, पाटौदी क्षेत्र से जहाँ तक मैं जानता हूँ 15 से 20 युवा पाटौदी से लगे हुए हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, 18-20 हज़ार की तनख्वाह पा रहा है। कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा है, कोई एक्सेल का काम कर रहा है, कोई अलग अलग काम कर रहे हैं युवा, और जो कि जाट भी नहीं है, ठीक है। और आपने तो सीधा, आपके भाषणों से जगह जगह यही पता चलता है कि रिफाइनरी में जाटों का एकाधिकार है। भाई साहब, जाटों का अधिकार सिर्फ रिफाइनरी में सिक्योरिटी गार्ड लगने तक है, उससे आगे नहीं है। एक ऑफिस में जाके आप पता करिए, कहीं भी अगर अकाउंटिंग का काम करने वाले बंदों में से जहाँ 1000 बंदे हैं, उसमें अगर 100 बंदे भी अगर जाट मिल जाए ना आपको, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1000 में 10 बंदे अगर जाट मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि दूसरे भी मिलेंगे। आप ओबीसी को और SC ST को बरगलाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे आके कि रिफाइनरी में इनका अधिकार हो गया है और पचीड़ बोला देशा में, यहाँ कर देशा में। भाई साहब, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जिसके पास योग्यता है वो काम लगेगा, उनको कंपनियां भी मना नहीं करती है। आप अपनी डिग्रियां लेके जाइए, जब भर्ती निकलती है तब आपको रख लिया जाएगा, ठीक है। मुझे बताइए, पाटौदी से नहीं, बाकुरे, बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा से मुझे बताइए कितने युवा हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो घर पे बैठे हैं, और उनको नॉलेज है, उनको अनुभव है और वो घर पे बैठे हैं? कितने युवा हैं जिन्होंने ITI कर रखी है और वो घर पे बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है? आइए, आपको काम मिलेगा। आइए तो सही। घर बैठे हुए कोई आपको कैलाश चौधरी जी लाके देंगे नहीं, उमेदाराम जी लाके देंगे नहीं, रविंद्र सिंह भाटी भी लाके नहीं दे पाएंगे। घर बैठे हुए को कोई रोजगार नहीं दे पाएगा। जिन्होंने फायर सेफ्टी का डिग्री ले रखी है, कोर्स डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने प्लम्बर का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, या किसी भी क्षेत्र में आपको अगर कोई अनुभव है और आपके पास कोई डिग्री है, तो आप रिफाइनरी में बकायदा जब भी भर्ती निकले आप फॉर्म भरिए। ऑनलाइन टेंडर निकले, अभी 350 तो समथिंग पदों पर अभी भर्ती निकली थी। कितने बार में जैसलमेर के युवाओं ने फॉर्म भरे हैं, और जिन्होंने भरे हैं उनको बकायदा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उसमें पास होते हैं तो भाई साहब, ये ओछी राजनीति करनी बंद कीजिए कि यहाँ पे इनका अधिकार हो गया है। जितनी गाड़ियां यहाँ पे जाटों की लगी ना, उससे ज़्यादा गाड़ियां तो यहाँ पे मुसलमानों की लगी है। जितनी गाड़ियां यहाँ पे जाटों की लगी ना, उससे ज़्यादा गाड़ियां यहाँ तो SC ST वालों की और राजपूतों की लगी है। क्या बात करते हो आप? जितने कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे जाट है ना, उतने ही कॉन्ट्रैक्टर अदर कास्ट के भी है। जो काम करना जानता है उनको काम मिलता है, और थोड़ा बहुत नरमाई भी चाहिए, हर जगह झुकना भी आना चाहिए आपको। अगर आप, अपने मारवाड़ी में कहावत है कि बेटो बनकर खा सको, बाप बनकर नहीं खा सको। तो बेटा बन के आप कहीं भी काम करोगे मेरे भाइयों, तो आपको काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नेता काम ला के देगा। आप रविंद्र सिंह जी, आप कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। रोजगार आप बाड़मेर वाले जाटों को वहाँ जैसलमेर वाले सोलर प्लांट पे दिला पाओगे क्या? नहीं दिला पाओगे। स्थानीय अधिकार उनका है, उनको रोजगारी मिलेगा, हमें भी पता है। अगर वहां पे किसी जाट का ट्रैक्टर भी लग जाए ना, तो आप वाले
इकट्ठा होकर कैसे निकालते हैं हमें पता है, हम इन चीज़ों को भुगत चुके हैं। तो माननीय, ये सारी चीज़ें आप रहने दीजिए ऐसे। हमें आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों आप विदेश गए थे, आप किससे मिले थे वहाँ पे, और आपके किसके साथ आपके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, हमने देखे हैं भाई साहब। भाई साहब जको भारत रो ताज है कश्मीर, उहे ने आप और देश को अलग करना चाहे, उहे आदमी जो वो आंदोलन कर रहे है, उहे आदमी रे हाथे थे बैठे हुए, हाथे बैठे मीटिंग करे रहा, और उहे ने पूछे रहा हो कि हमारे शिव क्षेत्र में, हमारे सीमावर्ती शिव क्षेत्र में थे की कर सको स्थानीय युवाओं रे रोजगार ले लिए, वो आदमी की कर से मना बताओ है। माननीय रविंदर सिंह जी, आप अगर अच्छे लोगों से मिले हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि आप अच्छे लोगों से भी मिले हैं, लेकिन देश विरोधी ताकतों से आप मिले ना, ये चीज़ें सही नहीं है, हम आपके समर्थन में कतई नहीं है। आप माननीय, आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि माननीय उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब आप ही की तरह कोई नेता नहीं है, वो कोई उनकी कोई पुश्तैनी राजनीति, वंशानुगत राजनीति नहीं है, उनके माता पिता या उनका कोई परदादा वगैरह कोई राजनेता नहीं था। वो भी एक कांस्टेबल थे, कांस्टेबल से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और राजनीति में आए। जैसे आप स्थानीय राजनीति से, विश्वविद्यालय की राजनीति से जैसे आप निकले हो, जैसे आप विद्यालय की राजनीति से निकले हो, वैसे ही उम्मेदाराम जी भी अपने क्षेत्र में आए और लोगों ने उनको चुना। जैसे आपको चुना है वैसे ही लोगों ने चुना, स्थानीय लोगों ने, वो आए और उन्होंने बिना विधायक रहते हुए भी, बिना कोई नेता पद होते हुए भी उनके पास में, मंत्री पद होते हुए भी उनके पास में, उन्होंने जहाँ जहाँ वो पहुँच सके, जहाँ जहाँ वो को जिस स्कूल में जो कार्य कर सके, उन्होंने किस तरह से स्कूलों की हालत सुधारी है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिव क्षेत्र में कितना किया है बताइए आप। माननीय उम्मेदाराम जी ने जब तो जहां उनकी पहुंच हो सकी, जितना उनसे हो सका, उन्होंने पाटौदी क्षेत्र के, पचपदरा क्षेत्र के, बालोतरा के, बायतू के युवाओं को रोजगार दिलाया रिफाइनरी के अंदर। अगर कोई कैंटीन खोलना चाहता था तो उसको कैंटीन दिलवाई उम्मेदाराम जी ने, उनको जगह दिलवाई। अगर किसी माननीय, मैं तो भाई हार्दिक धन्यवाद हरीश चौधरी जी के भाई करूंगा, हार्दिक धन्यवाद मैं मदन प्रजापति जी का भी करूंगा, जिन्होंने स्थानीय युवाओं का सहयोग किया और उनको रोजगार में सफलता दिलाई। अगर कहीं नहीं मिल रहा था, कहीं कोई काम अटक रहा था, उनका काम निकाला और उनको रोजगार दिलवाया। लेकिन आप जो ये तुच्छ राजनीति कर रहे हो रविंदर सिंह जी, ये तुच्छ राजनीति काम नहीं आएगी। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम आपको एक अच्छा नेता समझ रहे थे कि आप आगे बढ़ेंगे और कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन आप विधायकी के भी लायक नहीं है। माफ करना आप।